जय श्री हरि जय जगन्नाथ। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। जब आत्मा तपती है संसार के ताप में, तब एकादशी का व्रत शीतल छाया बनकर मार्ग दिखाता है। और जब वर्ष भर की समस्त एकादशियों का पुण्य एक दिन में अर्जित करने का अवसर आता है, तब वह दिन होता है निर्जला एकादशी। इसका नाम ही बता देता है कि इसमें जल तक नहीं लिया जाता, निर्जल रहकर ये व्रत किया जाता है, इसलिए इसका फल भी कई गुना ज्यादा होता है। ये व्रत हर साल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। इस बार ये व्रत 6 जून 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है और इसे सबसे कठिन एकादशी व्रत माना जाता है, क्योंकि इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 जून 2025 को प्रातः 2:15 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 7 जून 2025 को प्रातः 4:47 पे। पारण का समय होगा 7 जून 2025 को दोपहर 1:53 से 4:31 तक। अब पहले हम इसकी कथा सुनते हैं जो महाभारत काल की है। भीमसेन पांडवों में सबसे बलवान थे, लेकिन उनका स्वभाव खाने पीने का बहुत था। जब युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती सब एकादशी का व्रत करते थे, तो भीमसेन के लिए उपवास करना बहुत कठिन हो जाता था। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन भूख उनसे सहन नहीं होती थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वेदव्यास से कहा, भगवान, मैं चाहता हूँ कि मैं भी व्रत करूँ, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। पेट में जठराग्नि इतनी तेज है कि एक समय का भी भोजन छोड़ दूं तो कमजोरी महसूस होने लगती है। व्यास जी ने कहा, तुम यदि पूरे साल एकादशी नहीं कर सकते, तो एक ऐसा व्रत है जिसे करने से साल भर की एकादशियों का फल मिल जाएगा। लेकिन इस व्रत में एक ही दिन में पूरे साल की साधना करनी होती है। इस व्रत में दिन भर न तो खाना है न ही पानी पीना है। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। भीमसेन ने व्रत का निश्चय किया। उन्होंने भीषण गर्मी में बिना अन्न और जल के इस व्रत को किया। अंत में भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और कहा, हे भीम, तुमने बहुत कठिन व्रत किया है। यह एक दिन का व्रत तुम्हें साल भर की सभी एकादशियों का फल देगा। तब से इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं व्रत की विधि के बारे में। इस व्रत में एक दिन पहले यानी दसवीं की रात से ही नियम शुरू हो जाते हैं। दसवीं को सात्विक भोजन करना चाहिए और सूर्यास्त से पहले भोजन पूरा कर लेना चाहिए और रात को जल्दी सो जाना चाहिए ताकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके साफ वस्त्र पहने, घर में भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से शुद्ध करें, पीला या सफेद कपड़ा चढ़ाएं, फूल, चंदन, तुलसी दल, धूप दीप से पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा या गीता के अध्याय पढ़ें। अब दिन भर न तो कुछ खाएं न ही पानी पिए। हाँ, अगर शरीर में कोई बीमारी है या बुजुर्ग हैं या दवा चल रही है तो चिकित्सक की सलाह से थोड़ा जल ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन जो पूरी श्रद्धा से निर्जला रहते हैं उन्हें वही फल मिलता है जो शास्त्रों में बताया गया है। पूरे दिन पूजन, भजन और भगवान विष्णु के नाम का जाप करते रहें। रात्रि को भी जागरण करना श्रेष्ठ होता है, पर यदि संभव न हो तो तुलसी के पास दीपक जला दें और प्रभु का ध्यान करते हुए विश्राम लें। तो भक्तों, निर्जला एकादशी व्रत में विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले वस्त्र, चंदन, तुलसी दल और खासकर गंगा जल से स्नान कराकर पूजने की परंपरा है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और विशेषकर निर्जला एकादशी को वे स्वयं स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन श्री हरि विष्णु साक्षात अपने भक्तों के घर पधारते हैं, इसलिए इस दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब जानते हैं इस व्रत में क्या करें और क्या न करें। सबसे पहले व्रत का संकल्प जरूर लें। संकल्प का मतलब है मन में भगवान के सामने निश्चय करना
कि आप ये व्रत श्रद्धा से करेंगे। संकल्प के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। पूरे दिन जल नहीं लेना है, यह व्रत की मुख्य बात है। लेकिन अगर कोई गंभीर रूप से बीमार है, बुजुर्ग है या गर्भवती महिला है तो वे थोड़े जल और फलाहार से व्रत कर सकते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। शरीर की स्थिति देखकर नियमों में थोड़ी छूट भी दी गई है। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना, अपशब्द नहीं बोलना और दिन भर प्रभु का ध्यान करना चाहिए। मन में श्रद्धा, शरीर में संयम और वाणी में मधुरता होनी चाहिए। अगर संभव हो तो तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है और तुलसी बिना उनका पूजन अधूरा माना जाता है। और इस दिन विशेष रूप से चावल नहीं खाने चाहिए। खासकर द्वादशी को व्रत खोलते समय पहले गाय या कौवा या कुत्ता या ब्राह्मण को भोजन करवाने की परंपरा है। यह सब जीव सेवा का रूप माना गया है और इससे व्रत का फल और बढ़ जाता है। तो भक्तों, आप जानते हैं इस व्रत से मिलने वाले वो लाभ। जो भक्तजन यह व्रत करते हैं उनको किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत पुण्य देने के मामले में इतना बलवान है कि यह साल भर की सभी 24 एकादशियों के बराबर फल देता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो इस व्रत को करता है उसे मृत्यु के बाद यमलोक नहीं जाना पड़ता। भगवान विष्णु के दूत उसे वैकुंठ ले जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए श्रेष्ठ है जो किसी भी कारणवश पूरे साल एकादशी नहीं रख पाते। एक निर्जला एकादशी व्रत रखने से पूरे वर्ष की एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। जो लोग इस दिन दान करते हैं, जल से भरे घड़े, छाता, चप्पल, कपड़े, सत्तू, गुड़ आदि, उन्हें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। विशेषकर अगर किसी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और वस्त्र दान किया जाए तो यह कई जन्मों के दोषों को हर लेता है। जो माता पिता इस दिन अपने बच्चों को व्रत के बारे में बताते हैं उन्हें भी संतान सुख, लक्ष्मी सुख और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। तो आपको व्रत का समापन कैसे करना है? द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद विष्णु भगवान को जल से स्नान कराएं, भोग लगाएं, तुलसी दल अर्पित करें और पूजा करें। फिर ब्राह्मणों को दान दें और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। इसके बाद व्रत का पारण करें, यानी अन्न जल ग्रहण करें। अगर घर में कोई पुरोहित ना हो तो तुलसी जी के पास भोग अर्पण करके भगवान विष्णु का स्मरण करके भी व्रत तोड़ा जा सकता है। तो प्यारे भक्तों, आपने आज जाना निर्जला एकादशी व्रत की महिमा, विधि, कथा और इसके गहरे आध्यात्मिक रहस्य। यह व्रत केवल एक दिन की तपस्या नहीं बल्कि जीवन को निर्मल बनाने का एक सुंदर माध्यम है। जिस प्रकार बिना जल के यह व्रत कठिन तो है लेकिन उतना ही फलदायक भी है, वैसे ही हमारे जीवन में भी कुछ तप, कुछ त्याग और कुछ श्रद्धा की जरूरत होती है प्रभु को पाने के लिए। भगवान विष्णु की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कथा के साथ। जय श्री हरि, जय श्री नारायण।